स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने अभी इसका कैश बुक का एक शॉर्ट अपलोड किया है और उसमें मैंने जस्ट आपको फॉर्मेट बताया था कि बनता कैसे है। अब इसका मैं आपको न्यूमेरिकल करा देती हूँ कि किस तरह से आपको पोस्टिंग करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कितने 20,000 के साथ। तो जब आप जर्नल एंट्रीज की बनाते हो तो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बनती है ना जर्नल एंट्री। तो अब इसकी जो पोस्टिंग है वो आप कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट है, DR लिखा है ना डेबिट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड लोगे। तो ये जो है ये डेबिट साइड है, यहाँ पर आप लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, कितने का है 5,000 का। तो हमने कितने का इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। बॉट का मतलब क्या हो गया, खरीदना, कितने का खरीदा आपने 5,000 रुपये का, कैश में खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट साइड यानी CR साइड में है और यहाँ पे क्या था कैश अकाउंट डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड लिया था हमने और यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो हम कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड लेंगे, मतलब कि बाय परचेज कर देंगे यहाँ पर बाय परचेज। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री बना देंगे, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स, यानी कि कैश का डेबिट साइड लेंगे और लिखेंगे दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड में सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कैश बुक बन रही है, इसमें जो उधार वाली ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है, उसमें कैश बुक का कोई काम नहीं है, तो उसको छोड़ दो, अवॉइड कर दो। पेड टू रवि, रवि को हमने पेमेंट करी है रवि को, तो क्या एंट्री बनेगी, जब आप रवि को पे करते हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक है। रवि कौन है, रवि रिसीवर है, तो कैश आपके पास से जब कम होगा तो कैश के जो क्रेडिट साइड है यानी कि कैश का क्रेडिट साइड, रवि कौन है, रवि डेबिट करेंगे और टू रिसीवर है ना, टू कैश अकाउंट, आपके पास से बिजनेस से कैश आउट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में बाय रवि कर देंगे। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे, कैश सेल्स है, कैश सेल मतलब जो आपकी सेल हुई है वो कैश में हुई है, अगेन सेम एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश के डेबिट साइड में टू सेल्स कर देंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर टू कैश हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा है, कैश आपके पास से चला गया है। बिजनेस से जब भी कैश बाहर जाता है तो वो क्रेडिट होता है, जैसे मैंने रवि वाले में करा था, रवि को पेमेंट करी थी तो कैश बाहर गया था बिजनेस से, तो कैश को क्रेडिट करा था। तो जितनी भी बाहर पेमेंट होगी किसी भी तरह से, चाहे किसी रवि को, सोहन को दे रहे हो या फिर कोई फर्नीचर खरीद के ला रहे हो या किसी भी तरह की पेमेंट कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जितने में भी पेमेंट हो रही है, जितने में भी कैश आउट बिजनेस से आउट हो रहा है, उन सब में कैश क्रेडिट होता है। और कैश क्रेडिट का मतलब कैश का क्रेडिट साइड, कैश बुक का क्रेडिट साइड, वहाँ पर आप दूसरे वाले अकाउंट का नाम लिखते जाओगे। तो यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा था, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो हमारी क्या एंट्री बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो कैश नीचे है ना क्रेडिट साइड में, तो इसका कैश का क्रेडिट साइड ले लो और दूसरे वाले अकाउंट का नाम लिख दो बाय फर्नीचर। नेक्स्ट है पेड वेजेस टू कैश, पेमेंट हुई है ना, वेजेस मजदूरी दी, तो मजदूरी डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश बाहर गया, जितनी भी पेमेंट्स होंगी तो कैश आपका क्रेडिट में, और कैश का क्रेडिट साइड लेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे बाय वेजेस। रेंट दिया, पेड रेंट, तो रेंट टू कैश अगेन द सेम वेजेस की तरह ही, रेंट टू कैश कर देंगे, कैश का क्रेडिट साइड ले लो, CR साइड ये है और यहाँ पर आप लिख दो बाय, क्या था, बाय रेंट अकाउंट है ना, एक अकाउंट रेंट है और दूसरा कैश है, तो हम तो कैश बुक बना रहे हैं तो कैश की क्रेडिट साइड में बाय रेंट। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कमीशन रिसीव हुआ, तो जब आपके पास कोई रिसीविंग होती है तो क्या एंट्री बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। जब भी कैश बिजनेस में आता है, कैश रिसीव अगर हो रहा है तो डेबिट करते हैं, कैश अगर पे हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं का मतलब, अब तो हम कैश बुक बना रहे हैं ना तो उसका साइड लेंगे, यानी कि अगर कैश हमें मिल रहा है तो डेबिट साइड पकड़ लो और कैश अगर पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट साइड पकड़ लो, ठीक है। और अकाउंट हमेशा दूसरे वाले का नाम लिखा जाएगा। किसी भी जब आप कोई भी बुक बना रहे हो या कोई भी अकाउंट बना रहे हो उस पर्टिकुलर, जैसे कैश का, परचेज का, सेल्स का, तो आप उसके अकाउंट या उसकी बुक में उसी का नाम नहीं डालते हो, राइट, उसमें दूसरे वाले का नाम डालते हो। तो जैसे आप कैश बुक बना रहे हो तो अब आपने जब कैश बुक बना रहे हो तो दूसरा वाला अकाउंट कौन सा है, कमीशन रिसीव्ड,
या फिर यहाँ पर देखो रवि है और एक कैश है, कैश बुक बना रहे हो तो रवि दूसरा अकाउंट है। फर्नीचर है और एक कैश है, कैश बुक बना रहे हो तो फर्नीचर जो है वो दूसरा अकाउंट है। वेजेस का बना रहे हो, सॉरी कैश बुक बना रहे हो तो कैश एक अकाउंट है, दूसरा वेजेस है। तो इस तरह से हमें हमेशा कैश बुक वाले में दूसरे वाले अकाउंट का नाम डालना है। तो मैं जस्ट आपको एक याद रखने के पर्पज़ से, जैसे स्टूडेंट के दिमाग में चिपक जाए ये चीज़। अब कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड पकड़ेंगे हम, कैश पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम जाएगा। तो यहाँ पर रिसीविंग हुई है कमीशन की, तो कमीशन जो है हमारा कैश के फॉर्म में कमीशन आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब कैश हमारा कैश बुक बन रहा है तो कैश बुक की डेबिट साइड में टू कमीशन कर दो, टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट आपकी है विड्रियो फॉर पर्सनल एक्सपेंस और पेड सैलरी। देखो पर्सनल जो भी होते हैं वो ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश देखो नीचे लिखा है क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड इसका ये है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। पेड सैलरी पे करी, पेड सैलरी का मतलब सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड में है तो बाय सैलरी कर देंगे, बाय सैलरी। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे, जिस तरफ का भी ज़्यादा होगा बैलेंस उसी साइड निकलेगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो भाई इस तरह से ये हमारा ये दोनों साइड का हमने टोटल कर लिया। इधर का आया 32,600 और इधर का आया 20,680। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करा, बैलेंस कितना निकला 11,920। ये वाला जो है डेबिट साइड का ये वाला टोटल ज़्यादा है 30,600, दोनों साइड वही लिख देंगे 30,600 32,600 32,600 32,600 दोनों साइड लिखेंगे। उसके बाद इसके टोटल को इधर वाली साइड हमने ऐड करनी है और इसमें से टोटल में से माइनस कर दो। 32,600 में से 20,680 माइनस कर दिया तो अब ये 20,680 कहाँ से आया, इन सब आइटम्स को ऐड करके आया। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो 11,920 आ गया। ये हमारा बैलेंस सीडी हो गया। अब ये क्या है, नेक्स्ट आपका जो 1 अप्रैल है उसमें ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉड डाउन बीडी लिखा है ना, ब्रॉड डाउन हो जाएगा 11,920। इस तरह से जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग होती है कैश बुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक बन रही है ये। ठीक है, जैसे ऊपर बनाई थी वही है, तो इसमें भी सेम कॉलम रहेंगे, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। एंट्री है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बैलेंस, क्योंकि कैश बुक बन रही है बैलेंस क्या दिया हुआ 82,000 का, डेबिट साइड में डाल देंगे टू बैलेंस बी डी 82,000। गुड्स परचेज्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब टू कैश अकाउंट यानी टू के बाद है यानी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड होता है ये, तो बाय परचेज डाल देंगे। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, ये एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट की उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं जाती है। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, अब यहाँ देखो नेम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, तो आप किसे कंसीडर करोगे, आप कैश को कंसीडर करोगे। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि एंट्री के अंदर तो नेम भी दे रखा है मतलब उधार की ट्रांजेक्शन है, नहीं। अगर सिर्फ नेम दिया हुआ है तब आप उसको मानोगे उधार की ट्रांजेक्शन है, बट अगर नेम के साथ में कैश भी दे रखा है तो फिर कैश की मानोगे। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, ये ट्रांजेक्शन कैश की ट्रांजेक्शन है, उधार की नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि वही सेम ही बनेगा, बाय परचेज कर देंगे। ये रहा बाय परचेजेस आपका आ गया 20,000, कितने की है, ये वाली तो 20 की थी और ये वाली 40 की है, सॉरी 50 की है ये वाली, ये है 50 की, तो ये यहाँ पर हम डाल देंगे 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड की कैश टू सेल्स होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड ले लेंगे टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री है आपकी 25,000 की, ये इधर आ गई टू सेल्स के नाम से 25,000। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब इन कैश अगेन सेम, कैश इसमें देव भी लिखा है उसमें कैश भी लिखा है, तो आप कैश के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर लोगे। ठीक है, तो आप क्या एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड ले लेंगे और टू सेल्स लिख देंगे, जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ, तो जब भी कैश बिजनेस में आता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती करेंगे, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सरस्वती, ये आ गया टू सरस्वती 30,000। ठीक है,
फिर है आपका पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं, कोई भी कमीशन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, इन सब में क्या होता है, खर्चा डेबिट हो जाता है और टू कैश कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड एंड इनकम ऑल द इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड, वो वाला लग जाता है नॉमिनल वाला। तो यहाँ पर देखो सैलरी, पेड सैलरी है, पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, तो सैलरी टू कैश हो जाएगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक बन रही है तो उसका क्रेडिट साइड ले लो और बाय सैलरी डाल दो और इधर बाय ऑफिस रेंट डाल दो, क्योंकि दोनों में पेमेंट हो रही है, पेड सैलरी पेड ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट की एंट्री आप क्या बनाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड लेंगे, क्योंकि नीचे लिखा है कैश, टू कैश लिखा है तो क्रेडिट साइड है, तो कैश बुक का क्रेडिट साइड लेंगे और दूसरा वाले अकाउंट का नाम डाल देंगे। इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी पोस्टिंग। दोनों साइड का टोटल लगा के देख लेंगे किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर बाय में बैलेंस निकल रहा है तो डेबिट वाला ज़्यादा है, तो 1,52,000 ज़्यादा है, 1,52,000 डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद हमने इस इधर वाला सारा टोटल करके माइनस करने के बाद ये आएगा बाय बैलेंस CD 67,000, ये हमारा बाय बैलेंस CD है। नेक्स्ट आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन जो हुआ है ये हुआ है 67,000। इस तरह से ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे, ये आप खुद से करके देखना, आपको आ जाएगा। मेन बस आपको ये ध्यान रखना है कैश बुक के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन आती है, कोई भी उधार की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। जैसे हमने ये वाली अवॉइड करी थी, गुड सोल्ड टू सरस्वती, सरस्वती को माल बेचा, कैश तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे कैश लिखा होता तो हम कैश मानते, बट यहाँ नहीं लिखा तो हमने इसको उधार की मान के इसको छोड़ दिया, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। ये रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती, ये वाली डिफरेंट है, वो सोल्ड की है, परचेज और सेल के केस में मैं बता रही हूँ। रिसीविंग अगर हो रही है तो वो कैश में ही हो रही है, तो रिसीव फ्रॉम सरस्वती, यहाँ पर आप एंट्री बना रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आपने सरस्वती डालना है, ठीक है। ये पेमेंट की एंट्री है, ये रिसीविंग की एंट्री है। जहाँ पर आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट परचेज और सेल के केस में मैंने आपको बताया कि कैश का नाम आना चाहिए। यहाँ पर कैश का नाम नहीं भी आ रहा तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ रिसीव्ड लिखा है, तो रिसीव्ड क्या हुआ होगा, कैश ही हुआ होगा। तो कैश हमारे पास जब बिजनेस में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट द गिवर हम करते हैं, तो क्रेडिट द गिवर किसको है, कौन है, सरस्वती, सरस्वती को क्रेडिट कर दिया। इस तरह से कर देंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करिए। कैश बुक के मैंने आपको 2 बता दिए हैं, सेम ही है, सिंगल कॉलम कैश बुक है। आगे मैं आपको बता दूंगी डबल कॉलम वाली भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डबल कॉलम वाला जो क्वेश्चन है उसमें बस एक कॉलम इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ डबल कॉलम वाले में कितने कॉलम बन जाते हैं। कैश और बैंक, जैसे एक कैश का है एक बैंक का हो जाएगा बस। अभी तो हमने नॉर्मली एक अमाउंट का बनाया था ना, अभी हमने कैसे बनाए थे, सिंगल कॉलम वाले में डेट बनाया था, पर्टिकुलर बनाया था, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो बनाया था और एक अमाउंट का बनाया था। तो हमारे 5 कॉलम डेबिट में बन रहे थे और 5 हमारे क्रेडिट में बन रहे थे सिंगल कॉलम वाले में। लेकिन डबल कॉलम वाले में हमारा जो अमाउंट वाला कॉलम है हमने उसको 2 में डिवाइड कर दिया, यानी कैश और बैंक में। कैश और बैंक यानी कॉन्ट्रा एंट्री आ जाती है इसके अंदर। कैश अगर बैंक से आ रहा है या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो वो हम इस तरह से उसके आगे सी ये जो लिखा है सी से कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये देखो कॉलम इसमें किस तरह से बने हुए हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम इस साइड है डेबिट साइड में और 6 ही कॉलम क्रेडिट साइड में। जो हमारा सिंगल कॉलम था उसमें हमारे 5 कॉलम थे, ठीक है, लाइक कर लेना भाई। तो ये आप देख लो इस तरह से बनती है ये पोस्टिंग। उसी तरह से होगी जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो इनके बैलेंसेस देखो किस तरह से डले हुए हैं। देखो कैश इन हैंड है 4,000 का, कैश एट बैंक है 12,000 का, तो इनके बैलेंस डेबिट साइड में आप डाल दोगे टू बैलेंस BD। जो कैश का बैलेंस है 4,000 कैश के नीचे आ गया, बैंक का बैलेंस है वो बैंक के नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो कैश में आ जाएंगे। तो सोल्ड गुड्स है तो क्या एंट्री बनती है सोल्ड गुड्स की, कैश टू सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्टिंग कर लेंगे। जो कैश की अमाउंट है वो कैश वाले कॉलम में आएगी, आपको बस ये ध्यान रखना है। जो चेक की पेमेंट है वो बैंक की वाली अमाउंट है तो बैंक के कॉलम में आएंगी। चेक वाली जो भी अमाउंट है वो बैंक के कॉलम में आएंगी। नॉर्मली कैश वाली जो भी अमाउंट है वो कैश के कॉलम में आएंगी। डेबिट क्रेडिट करने का तरीका मैंने एंट्री के हिसाब से आपको बता दिया कि किस तरह से आप करते हो। पेमेंट्स अगर हो रही हैं सारी तो दूसरा वाला अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, रिसीविंग्स जितनी भी हो रही हैं दूसरा वाला अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है।
नॉर्मली आप इसी तरीके से ध्यान रखोगे, जर्नल एंट्री करके देखना है उस तरह से करो, बस गलत नहीं करना, रॉन्ग नहीं करना, क्वेश्चन को किसी भी तरह से करो। आपको जनरल एंट्री अगर टिप्स पे आ गई है कि हाँ पेमेंट की सैलरी टू कैश होती है, यानी सैलरी टू कैश, कैश के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, इस तरह से करते हो। साइड देख लेना है कि डेबिट में डाल रहे हो या क्रेडिट में डाल रहे हो। डेबिट में सारी रिसीविंग्स आती हैं, क्रेडिट में सारी पेमेंट्स आती हैं। रिसीट और पेमेंट के 2 कॉलम होते हैं ना, डेबिट वाला रिसीप्ट वाला है और रिसीट वाला है, और जो क्रेडिट है वो पेमेंट वाला है। और अब इसके अंदर भी बैंक, कैश और बैंक के 2 कॉलम है दोनों साइड में, तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि बैंक्स में पैसा, बैंक में रिसीविंग हो रही है या बैंक से पेमेंट हो रही है, कॉन्ट्रा कैश किस तरह से हो रहा है। और दूसरा जो सिंपल वाली एंट्री है जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ किसी से पेमेंट ली, किसी को पेमेंट दी, किसी को माल बेचा, उस तरीके की कोई भी एंट्री है तो देख लेना बैंक से, चेक से हो रही है या कैश में हो रही है। तो उसमें सिंपली आपको कैश या बैंक का कॉलम पता ही होगा। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।